दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भाई जो राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है। तो ये देखो आपका पेपर रहा गणित का आरबीएससी 10th बोर्ड। ठीक है। तो ये पेपर बिल्कुल एग्ज़ाम में आपके देखो 22% रहेंगे, 11 पेज रहेंगे। ठीक है। और किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर, ठीक है, वो ध्यान रखना है। और हाँ, पेपर को कहाँ से फाड़ना है ये देखो पेपर में यहाँ पर साइड में लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर ये पेपर साइड में देखो, ये आपको जगह दिख रही होगी, ये वाली, ये देखो ये जगह दिख रही है ना। यहाँ पर लिख रखा है प्रश्न पत्र को खोलने के लिए यहाँ से फाड़े, तो इस साइड से प्रश्न पत्र को फाड़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो भी दिए हुए हैं। इसके बाद में चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले देखो, जिन भी बच्चों की अभी तक ना तैयारी नहीं है ना, वो सबसे पहले तो देखो तैयारी करने लग जाओ। अब जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ ना, तो ये प्रश्न भी आप ना बिल्कुल अपनी किताब से, कॉपी से कंठस्थ याद कर लेना। ठीक है। इन प्रश्नों से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इन प्रश्नों से आप घबराना भी मत। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपसे प्रश्न आएंगे। सेक्शन ए खंड आएगा जिसमें ए बी सी डी वाले प्रश्न आएंगे, यानी कि MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और इसमें से क्या होगा कि जैसे पहला प्रश्न है ना, तो इसमें ही 10 प्रश्न आएंगे उस चीज़ के। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। और हाँ, जिन भी बच्चों ने अभी तक देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी इसी तरह आपके इंग्लिश का पेपर लेकर आने वाले हैं। ठीक है। इंग्लिश का पेपर, और हाँ, इसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको कराएंगे। पूरा सॉल्यूशन, आपको क्या समझ में नहीं आता वो हम आपको बता देंगे। तो पहले आप पेपर देख लीजिए पूरा। ये देखो 10, 12, ठीक है। ये यहाँ पर देखो 15 प्रश्न आएंगे। पहले प्रश्न में जो 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। खंड ए में, और ये देखो खालिस्तान भी है खंड ए में। दूसरा प्रश्न है ना, वो खालिस्तान भी है इसमें। और सभी एक एक नंबर के हैं। ये देखो सभी एक एक नंबर के ये नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। सभी एक एक नंबर के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फिर ये अति लघुतरात्मक प्रश्न, ये भी सेक्शन ए में ही है। ठीक है। जिसे हम खंड ए बोल कर आए थे, सेक्शन ए में ही ये है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखें तो देखो, ये रहा सेक्शन बी। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। ठीक है। ये लघुतरात्मक प्रश्न देखो, ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न आप चाहे कुछ भी कर लो, √2, √3, √5, ये प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है। ये प्रश्न देखो 2 नंबर आपको दिला के जाएंगे, और बिल्कुल सरल सवाल है ये, आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट, ये देखो ये जो अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है। इसमें प्रश्न में देखो आपके माध्य आएगा, समांतर कल्पित विधि। ठीक है। फिर माध्यक भार, फिर यहाँ पर देखो AP श्रेणी आएगी। फिर रेखाखंड आपको खींचना है। ठीक है। बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। और सेक्शन डी में देखो, सेक्शन डी में भी आपके 20 जो प्रश्न है, 20वां, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें अथवा में क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और ये देखो 21, 22, 23, देखो 22 है। मैं कह रहा हूँ आपके ये 2 है ना, ये आपकी शायद 8वीं प्रश्नावली है, उनमें शायद 8 से 10 सवाल ऐसे कुछ होंगे जिनको सिद्ध करना होता है। ठीक है। ये प्रूव करना होता है इनको, कि भाई sin a - 2 sin क्यूब a बटा 2 cos क्यूब a माइनस कोस a बराबर tan a। एक तो ये सवाल और एक ये सवाल, इन दोनों सवालों को आप निकाल लेना। इनमें से कोई भी एक सवाल आप एग्जाम में करके आ जाना। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले मोटा मोटा पेपर दिखा दिया। ठीक है। और चलिए अब हम इनके प्रश्नों की बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से आपके प्रश्न है, क्या करने हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। ठीक है। तो सभी प्रश्न देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये देखो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है संख्याएं 96 और 404 का में से ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का यदि आपका सवाल आए ना, में से क्या होता है भाई, HCF होता है। ठीक है। और एक होता है LCM। इन दोनों में फर्क क्या है पता है आपको?
इन दोनों में फर्क है। देखो ये दो संख्याएं हैं, देखो आप पूरा एकदम ध्यान रखना, प्रॉपर ध्यान रखना। एलसीएम में तो भाग जाता है, जो ये संख्या है ना, ये संख्या है, इनका जो एलसीएम निकालोगे उसमें भाग जाएगा। इसका मतलब 96 और 104 से क्या आएंगी, वो बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो एचसीएफ का क्या मतलब होता है पता है? एचसीएफ का यहां पर देखो ऊपर कोई संख्याएं आएंगी ना, ऊपर संख्याएं कौन सी है, ये वाली, ये ऊपर होगी और ये इस तरफ नीचे होंगी। देखो यदि आप एलसीएम निकालो ना, देखो एक फंडा आप यहाँ पर क्लियर कर लेना, आपको नहीं पता होता कि भाई एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, तो एक सिंपल तरीका होता है। यदि आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब कि एलसीएम में भाग चला जाएगा उस संख्या का, यानी कि जो ये संख्या है 96 और 404 है, तो यानी कि उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ इनमें से कोई भी एक है, 4, 8, 12, 16, इनमें से कोई भी एक चीज निकाल लो। ठीक है, एचसीएफ जैसे 4 का आप भाग दे के देखो भाई सब में 4 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर आप 8 का देके देखो 8 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 12 का देके देखो दोनों संख्याओं में। ठीक है, जो यहाँ पर देखो ये ऊपर संख्याएं आएंगी ना, वो ये वाली आएंगी 96 और 404। मैंने आपको कहा कभी भी यदि आपको एलसीएम एचसीएफ हो तो बस ये बात ध्यान रखना, एलसीएम ऊपर आएगा और एचसीएफ का भाग दिया जाएगा। ठीक है, एलसीएम में तो भाग दिया जाएगा, यानी कि ये संख्याएं हैं, ये तो जैसे नीचे आएंगी 96 और 404, और एचसीएफ में क्या होगा, 96 और 404 में भाग दिया जाएगा, इसमें तो दिया जाएगा और इसमें का, यानी कि इनका भाग दिया जाएगा, और एचसीएफ का यानी कि 96 और 404 में भाग दिया जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाता है तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यदि बहुपद, भाई एक बहुपद दिया हुआ है आपको, शून्यक ए व बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर ना शून्यक निकालने हैं। शून्यांक क्या होते हैं पता है आपको, शून्यांक जिसे आप मूल बोलते हो, ये मूल यानी कि एक्स का मान, एक्स बराबर ऐसा क्या रखें कि जो ये बराबर सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो भाई ऐसा इसमें ये कह रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है भाई, -15 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी का मान -15 हो जाएगा, और ये देखो ये मान होता है ना, ये ए प्लस बी का होता है। ठीक है, और जो ये पीछे वाला होता है ना, ये ए और बी का होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें -15। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2, 3, 4, 5, 6, इनका औसत आपको काटना आता ही होगा, ये संख्याओं को जोड़ना है, फिर उसमें जितनी संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। ठीक है, और इन सबको जोड़ देना, ये 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सबको जोड़ के और जो जितनी संख्या है उसका भाग दे देना, आपका माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। तो भाई इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आप कभी भी समीकरण जैसे ब्रैकेट में लिखते हो तो पहले आप x लिखते हो, फिर आप क्या लिखते हो, y लिखते हो। ठीक है, तो इसमें देखो, ये देखो इसमें ये तो क्या हो गया, x हो गया 1। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 1, और इसमें ये 2 क्या हो गया, y बराबर 2। सभी में ऐसे चलेंगे, ये भी x बराबर, ये y बराबर, ये x बराबर, ये y बराबर, ये x बराबर और ये y बराबर, आप इनका मान रख लेना, और 6 यदि आ जाए बराबर में, ठीक है, 6 यदि बराबर में आ जाए तो वो ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई, ये देखो आप 2 और 2 रख के देखो, कैसे 2, x का मान मैंने 2 रख लिया, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्लस 2 बराबर 6। अब देखो 2 दूनी 4 होते हैं, और प्लस के ये 2 बराबर 6, तो 6 बराबर क्या हो गए, 6 हो गए, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और हाँ जिन भी बच्चों ने देखो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए बिल्कुल ऐसी बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आप देखो इन सवालों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखो भाई सार्वय अंतर, जैसे एपी का जो प्रथम पद 6 है और सार्वय अंतर 3 है, तो एपी कौन सी होगी।
भाई वो पहला कह रहा है कि प्रथम पद 6 है, तो इसमें प्रथम पद 6 कौन सा है भाई? इसमें प्रथम पद ये वाला है 6, और सार्वधातुक 3 है, तो बिल्कुल कौन सा सही रहेगा? ये सही रहेगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? भाई समरूपता की कसौटी, जैसे देखो, समरूपता मतलब समान आप नहीं बता सकते। कोई भी त्रिभुज होगा उसको आप समान कब बताओगे? उसमें क्या क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए, भुजा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने जो नियम पढ़ा होगा ना, जो कोण वाला, SAS पढ़ा होगा, ठीक है, ASS पढ़ा होगा, ठीक है, ए पढ़ा होगा, सर्वांग समता वाले नियम है ना, वो वाले। ठीक है, तो इसमें भाई आप किस चीज से नहीं कर सकते? इसमें ना आप कोण कोण से कुछ नहीं काट सकते भाई। कोण कोण है ना, कोण कोण से आप कुछ नहीं काट सकते इतना। ठीक है, नेक्स्ट, इन दोनों के मध्य बिंदु ज्ञात करने भाई। ठीक है, इन दोनों के मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? देखो पहले देखो, ये तो है x, ये है y। अब यहां पर देखो 4 0, यानी कि x का मान 4 है, y का मान 0 है, मतलब x का मान यहाँ पर 4 है, y का मान 0 है, तो मतलब यही पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि y का मान यहीं पर तो 0 है, 0 यहीं पर तो है। इसी प्रकार 0 और 4, तो ये x का मान 0 यहाँ पर है और y का मान 4 यहाँ पर है। आप यही तो लिखते हो x और y। ठीक है, और ये जैसे आप ये रेखा खींचोगे ऐसी सीधी, तो इसका मध्य बिंदु बताना है बस। ठीक है, अब मध्य बिंदु आप आसानी से बता सकते हो कि भाई इसका मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, माइनस में तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि इसका मध्य बिंदु प्लस में आ रहा है। ठीक है, ये x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 0 यहाँ पर कोई मान है नहीं, तो मतलब 0 वाले भी ऑप्शन गए। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉजिक लगाना सीखो आप इसी के साथ में। ठीक है, और ये कोस ए और साइन ए आपको पता होगा। ठीक है, कैसे काटते हैं, जैसे ये देखो, निकालना कैसे, लाल बटा कक्का आपने सूत्र पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। ठीक है, ये देखो साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है, ये कोट का है, ये सेक का है, और ये कोसेक का है। ठीक है, ये आपने जैसे लंब बटा करण हो गया, एल का मतलब लंब, के का मतलब करण, ए का मतलब आधार, के का मतलब करण। ठीक है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ठीक है, ये इस तरह से आपका, अब ये कोस ए दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? आधार और करण दिया हुआ है। ये आधार हो गया, ये निचला करण हो गया। और आपने ऐसे समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, तो उस समकोण त्रिभुज में देख लो भाई आधार कौन सा है, और ये तो लंब हो गया, आधार ये 5 हो गया, आधार 3 है, आधार 3 हो गया, और कर्ण क्या हो गया? 5 हो गया। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रमेय से अब आप इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, सभी प्रश्न अलग है, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। अब यहाँ पर देखो, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जैसे उन्नयन कोण ऊपर की तरफ देखना, अवनमन कोण नीचे की तरफ देखना। ठीक है, जैसे ये कोण बनाते हैं ऐसे, और ऊपर की तरफ से ऐसे नीचे कोण बनता है वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये प्रश्न आप अपनी किताब में लगा लो, ये एक एक लाइन के प्रश्न है। ठीक है, और परीक्षा के समय पर ना, परीक्षा के समय पर आप इन प्रश्नों को देखकर चले जाना। परीक्षा के समय पर आप इनके जो प्रश्न है उनको देख के चले जाना, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्नों को नहीं देखते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अब जैसे मान लो आपने जनवरी में या फरवरी में वीडियो देखी और पेपर आपका मार्च में है, तो आप यदि इन प्रश्नों को टिक लगा लोगे बुक में और आप निकाल लोगे, 22 प्रश्न है, यदि आप दिन का एक प्रश्न निकालोगे तो भी आप प्रश्न निकाल सकते हो। ठीक है, इन प्रश्नों को आराम से रिपीट करो आसानी से, इनमें समझो क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये कोस ए का करोगे तो आपको देखो पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी, फिर आपको साइन टेन कोस जितना भी है वो आपको सब पता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बिल्कुल आपका इस टाइप का ही बिल्कुल ऐसा ही पेपर रहेगा आपका। ठीक है, कुछ चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो, वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपको बता देना है। फिर किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती हैं, क्या होती हैं भाई? लंब होती हैं, समांतर होती है, प्रतिच्छेद होती है, छेदक होती है। तो वो लंब होती हैं भाई, खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है ना, व्यास पर। नेक्स्ट, यहाँ पर ये देखो, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक
अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। भाई अर्धगोले का आपको सूत्र याद होना चाहिए और अर्धगोले का सूत्र आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखो ये प्रश्न तो वैसे एक एक नंबर के आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश, भाई एक वर्त है, ये वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश यानी कि ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ चतुर्थांश है। इसमें प्रत्येक कोण का मान बताना है। तो ये कोण भाई कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये पासे को उछाला जाता है और उस पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो भाई आप हमें ये बताओ, 6 से बड़ा एक पासे को उछाले जाना, पासे पर अंक ही 1 से 2 3 4 5 और 6 आते हैं, तो ये आपने कैसे मान लिया कि ये पॉसिबल है? 6 से बड़ा आपने कैसे मान लिया कि ये पॉसिबल है? पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के आपके सभी सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। समांतर श्रेणी के आपको सभी सूत्र याद होने चाहिए। आप इन प्रश्नों को देखो किताब में टिक लगा लो, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा खप जाएगा, मुझे और भी बड़े बड़े प्रश्न बताने हैं। तो अपनी बुक से जो ये प्रश्न है आपकी बुक में प्रश्न है उनको आप टिक लगाते रहो, फिर आप लास्ट एग्जाम के समय में इनको देख लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बड़े प्रश्न बता देता हूँ, ये छोटे प्रश्न क्या बताऊँ मैं आपको, बड़े प्रश्न ही बता देता हूँ। पहले खंड ब में चलो, एक प्रश्न लिख लेना, सिद्ध √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक प्रश्न इसमें लिख लेना, यदि बहुपद 6x² माइनस, देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी बात करें तो हम टाइम की 16 मिनट हो गए, 16 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट समीकरण आप इनको देख लेना, ठीक है। समीकरण निकाय को हल करना, फिर 7वां ABCD एक समलंब, ठीक है। इन प्रश्नों को आप टिक लगा लो, आपकी किताब में ये प्रश्न है, बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कर यानी कि वीडियो को रोक कर, ठीक है, आप इन प्रश्नों को देखकर और टिक लगा लो बुक में, ठीक है। प्रश्नों को मैं तो क्या पढ़ूंगा, आप पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है। ये देखो ये 11वां प्रश्न हो गया, मैं धीरे धीरे ऊपर चलूंगा, आप देख लेना। ये देखो 12वां प्रश्न देख लेना, वर्तखंड का क्षेत्रफल। 13वां प्रश्न देख ला, ईंटों की आवश्यकता। 14वां प्रश्न आपका माध्यक निकालना है आपको, ठीक है। फिर 15वें प्रश्न आपका पासे से संबंधित रहेगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, सेक्शन सी में देखो सबसे बड़े बड़े प्रश्न है, ये 4 प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो ये देखो बट्टन का समांतर माध्य कल्पित विधि से, ठीक है, ये निकालना आप। फिर इसके बाद में विद्यार्थियों का माध्य भार अथवा में है, देखो इसमें 2 प्रश्न आएंगे अथवा में, ठीक है। एक तो देखो ये रहा कल्पित माध्य का, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा माध्यक भार का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, फिर एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से, ठीक है। और बिंदुओं पी क्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपकी किताब में, ये सभी प्रश्न आप देख लेना, कौन से अथवा में कौन से अथवा में नहीं, सभी प्रश्न आपको देखने हैं, बिल्कुल सभी प्रश्न, ठीक है। और ये सेक्शन डी में ये देखो बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कहोगे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये बिजली उपकरण, फिर ये बहुलक जीवन काल, फिर बारंबारता, ये सभी जो प्रश्न है आपके यहाँ पर देखो, ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो योग है, ठीक है। फिर ये लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। और ये 22वां प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये तो भाई 8वीं प्रश्नावली है आपकी, उस 8वीं प्रश्नावली में पूरे ये प्रश्न, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बता ही दिया 21वां, आप सभी प्रश्न देख सकते हो। और अब हम चलते हैं BC में, बता दिए हमने, ठीक है। चलो अब छोटे वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं, बी खंड में चलते हैं। बी खंड में ये सभी मैंने आपको शायद बता दिए, ये अवनमन उन्नयन कोण, ठीक है, स्पर्श रेखाएं, फिर ये जीवा अंतरित कोण, फिर आंकड़ों का माध्यक पासा, ठीक है। ये सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए, दोबारा से देख लो इन प्रश्नों को फिर से, ठीक है। अब चलिए हम इसमें तो देखो भाई एक एक नंबर वाले में क्या तो आपको बताएं, ये तो एक एक नंबर के 2-2 लाइन के प्रश्न है ये, ठीक है। इसमें देखो 1260 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बहुपद के शून्य 3 है और के का मान ज्ञात कीजिए,
एक शून्यक 3 है, मतलब एक मूल 3 है। फिर ये देखो ये पेंसिल वाला आपको ये वही प्रश्न है वो हर बार आता है, और ये प्रश्न तो इतना इजी प्रश्न है, आप आसानी से इस प्रश्नों को हल कर सकते हो, ठीक है। फिर ये चित्र द्वारा आपको दर्शाना है। फिर यहाँ पर बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, एक्स एक्स जो बिंदु, फिर इन बिंदुओं से आप दूरी निकाल सकते हो आसानी से। फिर ये त्रिज्या वाले आपके अंतरित कोण, फिर 6 मीटर ऊंचे खंभे पर 2√3 वाली जो मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण आपको ज्ञात करना है। फिर अवनमन कोण भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ये भी आपको ज्ञात करना है साथ में। इसके अलावा हम बात करें सेक्शन बी की, हम बात कर चुके, और ये सभी प्रश्न, ठीक है, आप देख लेना इन प्रश्नों को अच्छे से। और ये भाई खालिस्तान वाले प्रश्न हो रहे हैं, देखो एपी में हमने बताया प्रथम पद कौन सा है, 3 है, और सार्वांतर इनके बीच के अंतर को घटा लेना, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 का हल 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर शंकु की त्रिज्या 6 और 8, तो तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, भाई सूत्र तो आपको याद करने हैं, ठीक है। बारंबारता वाले सूत्र याद कर लेना, घड़ी की सुई 1 मिनट में रचित कोण ज्ञात कर लेना, ठीक है। और ये सभी प्रश्न जो असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, ठीक है। फिर ये अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आपके हो ही गए। आप इन प्रश्नों को अपनी बुक में टिक लगा लेना, बिल्कुल अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।